Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABSD Government PG College, Badme. Today, we will discuss about the types of frauds. आज हम गबन के विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। व्यावसायिक कपट या गबन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ा था कि टोटल गबन यानी फ्रॉड्स को हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट या मेन पार्ट जो है वह रोकड़ का गबन यानी फ्रॉड ऑफ कैश। हम जानते हैं कि रोकड़ की यह विशेषता है कि यह थोड़े से वजन में बहुत मूल्य रखती है और विनिमय का माध्यम होने के कारण इसके बदले में कोई भी वस्तु प्राप्त की जा सकती है। किसी चोरी या गबन करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की अधिकतम रुचि रोकड़ के गबन में ही होगी। इसलिए व्यावसायिक संस्थानों में रोकड़ का लेन देन विश्वासी व्यक्तियों को ही सौंपा जाता है। फिर भी गबन की संभावनाएं रहती ही है। रोकड़ के कुछ एग्जाम्पल्स हम स्टडी करेंगे, जैसे रोकड़ बिक्री यानी कैश सेल्स का पैसा हड़प कर लिया जाए और उसकी अकाउंटिंग बुक्स में एंट्री ही न की जाए। सेकंड, किसी एक कस्टमर से प्राप्त कैश को गायब कर दिया जाए तथा दूसरे कस्टमर से प्राप्त राशि को पहले ग्राहक के खाते में तथा तीसरे से प्राप्त राशि को सेकंड कस्टमर के अकाउंट में जमा कर दिया जाए और इस प्रकार इस सीक्वेंस को कंटिन्यू जारी रखा जाए। इस क्रम को लैपिंग या टीमिंग और लेडिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि संस्था द्वारा प्राप्त आय जैसे किराया मिला तो उसको गायब कर दिया जाए और उन्हें फिर भी आउटस्टैंडिंग यानी बकाया के नाम से दिखाते रहा जाए। नेक्स्ट, झूठे मजदूरों के नाम दिखाकर और फर्जी रसीदें बनाकर उनके नाम की मजदूरी उठा ली जाए। नेक्स्ट, फर्जी प्रमाणकों की सहायता से यानी झूठे वाउचर्स बनवाकर परचेज दिखा दी जाए और रकम को गायब कर दिया जाए। नेक्स्ट, पुराने खराब माल को बेचकर रकम को लेखे में न लिखा जाए और उसको गबन कर लिया जाए यानी गायब कर दिया जाए। अब सेकंड कैटेगरी जो आती है वह है माल का गबन यानी फ्रॉड ऑफ गुड्स। व्यावसायिक संस्थाओं में प्रायः माल पर इतना नियंत्रण नहीं रखा जाता जितना कि रोकड़ पर। सरकारी विभागों का तो और भी बुरा हाल है। यह समझने की कोशिश नहीं की जाती कि प्रत्येक संस्था के लिए माल का रोकड़ की अपेक्षा अधिक महत्व है। माल पर नियंत्रण रोकड़ से किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए और यदि माल ऐसे स्वभाव का है कि कम वजन में अधिक वैल्यू वाला है, अधिक मूल्य घेरता है, तो इस पर नियंत्रण अत्यंत कठोर होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी आती है संपत्तियों का गबन यानी फ्रॉड ऑफ एसेट्स। संपत्तियों के संबंध में गबन के कई उदाहरण हैं, जैसे व्यवसाय के लिए नया फर्नीचर खरीदा जाए और इसका यूज़ घर पे किया जाए, संस्था से नई और अच्छी संपत्ति को घर पे मंगा लिया जाए और उसके बदले पे घर की टूटी फूटी संपत्ति रखवा दी जाए आदि। ये सब संपत्तियों के गबन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी है सुविधाओं संबंधी गबन यानी मिस एप्रोप्रिएशंस ऑफ एमिनिटीज़। सुविधाओं के संबंध में कई किस्म के गबन प्रचलित हैं और विशेषता यह है कि इनमें से कुछ को तो गबन समझा ही नहीं जाता है, जैसे व्यावसायिक कार का कर्मचारी द्वारा निजी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाए, ऑफिस के टेलीफोन का पर्सनल काम के लिए यूज़ किया जाए आदि। ऐसे उदाहरण खुलेआम देखे जाते हैं। फिर भी जनसाधारण की नज़र में ऐसे लोग जो है वो गबन करने वाले नहीं समझे जाते। जिन कर्मचारियों को निजी प्रयोग के लिए ये सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है, उनके द्वारा अगर इनका प्रयोग निजी कार्यों के लिए किया जाता है तो वह निश्चित ही गबन है। नेक्स्ट कैटेगरी है श्रम का गबन यानी फ्रॉड ऑफ लेबर। संपत्ति अथवा सुविधाओं के गबन से भी बढ़कर श्रम का गबन अधिक साहूकाराना माना जाता है, यानी इसको गबन की दृष्टि में नहीं रखा जाता है। जैसे व्यवसाय या कार्यालय के कर्मचारी से किसी अधिकारी यानी ऑफिसर द्वारा अपने घर का कार्य, निजी कार्य करवाया जाए, अथवा कर्मचारी द्वारा तनख्वाह तो कार्यालय से ली जाए और अधिकारी के निवास स्थान पर उसका घरेलू कार्य किया जाए आदि। ये सब श्रम के गबन के उदाहरण हैं।
लास्ट आता है हिसाब किताब में गड़बड़ी यानी मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स। हिसाब किताब में गड़बड़ी प्रायः अधिकतर ऊंचे पदों पर आसीन यानी व्यवसाय के मालिकों द्वारा की जाती है। कभी कभी छोटे कर्मचारियों द्वारा भी अपनी भूल को छिपाने के लिए अथवा अपने द्वारा किए गए रोकड़ या माल के गबन को छिपाने के लिए हिसाब किताब में गड़बड़ी कर दी जाती है, लेकिन यह बहुत छोटे स्तर पर होती है और प्रायः इसका इफेक्ट जो है वो लाभ हानि विवरण और चिट्ठे पर बहुत कम पड़ता है। संस्था के अधिकारियों अथवा मालिकों द्वारा हिसाब किताब में गड़बड़ी या तो संस्था के लाभ को रियलिटी से ज़्यादा बताने के लिए या इसको रियलिटी से कम बताने के लिए की जाती है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लाभ को रियलिटी यानी वास्तविकता से अधिक बताने के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, यदि संस्था के कर्मचारी या जो है कार्य करने वाले वो अपनी कुशलता को बढ़ाकर दिखाना चाहते हैं तो वे लाभ को वास्तविकता से अधिक दर्शाएंगे। सेकंड, यदि लाभ के आधार पर कमीशन मिलता हो तो अधिक कमीशन प्राप्त करने के चक्कर में वो जो लाभ को अधिक दिखाएंगे। थर्ड, यदि संस्था कोई कंपनी है और उसके अंशों की बाजार में कीमत बढ़ाना ताकि अधिकारी अपने शेयर्स को जो है वो हाई प्राइजेस पर बेच सकें तो इस उद्देश्य से लाभ को वास्तविकता से अधिक दिखाया जाता है। नेक्स्ट है संस्था की साख को बढ़ाना, ताकि जब संस्था जो है नए शेयर्स या डिबेंचर्स आदि का निर्गमन करना चाहे तो उन्हें अच्छे मूल्य पर किया जा सके, अथवा बैंक जैसी जो है वो संस्थाओं से आसान शर्तों पर जो है वो लोन लिया जा सके। नेक्स्ट है प्रतिद्वंदियों को धोखा देकर उनके छक्के छुड़ाना। नेक्स्ट, सरकार का संस्था के प्रति विश्वास उत्पन्न करके और अपनी बात सरकार से मनवाना। नेक्स्ट, आधुनिक समय में लाभ को वास्तविकता से अधिक बताने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वह है काले धन को सफ़ेद धन में बदलना। तो इन सब तरीकों से व्यवसायी अपने लाभ को वास्तविकता से अधिक दर्शाते हैं ताकि जो है उनके स्वार्थ की पूर्ति हो सके। अब कभी कभी जो है लाभ को वास्तविकता से कम भी दर्शाया जाता है। तो लाभ को वास्तविकता से कम दर्शाने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। फर्स्ट, जैसे यदि संस्था कोई कंपनी है तो उसके अंशों की बाजार में कीमत गिराना ताकि अधिकारी सस्ते मूल्य पर अंश खरीद सकें। यदि अंशधारियों को यदि संस्था के जो है मैनेजर्स वगैरह उनको अगर अपने शेयर्स मार्केट में बेचने हैं तब तो रेट बढ़ाई जाएगी, लाभ को बढ़ाया जाएगा, और यदि उन्हें मार्केट से शेयर्स परचेस करने हैं तो लाभ को वास्तविकता से कम दर्शाया जाता है। सेकंड, प्रतिनिधियों को व्यापार की स्थिति के संबंध में गुमराह करके धोखा देना कि उनके बिजनेस में तो लाभ हो ही नहीं रहा है या बहुत कम लाभ है, तो प्रतिद्वंदी उस बिजनेस से दूर रहते हैं। नेक्स्ट, सरकार को देय आयकर में चोरी करना, यानी अगर लाभ कम दर्शाया जाएगा तो आयकर भी कम देना होगा। नेक्स्ट, जनहित के नाम पर सरकार से सहायता प्राप्त करना, यानी गवर्नमेंट से सब्सिडी प्राप्त करना। नेक्स्ट, लाभांश के कम घोषित करने अथवा न घोषित करने के औचित्य को दर्शाना, यानी लाभ कम हुआ है इस वजह से लाभांश डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब हिसाब किताब में गड़बड़ी कई उपायों से की जा सकती है, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट है स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन न लगाना या कम लगाना या ज़्यादा लगाना। सेकंड, संपत्तियों तथा दायित्वों को कम या अधिक मूल्य पर दर्शाना। नेक्स्ट, झूठे क्रय विक्रय या अधिक क्रय विक्रय वापसी दर्शाना आदि। नेक्स्ट, आयगत खर्चों को पूंजीगत और पूंजीगत खर्चों को आयगत में दर्शाना। इन सब कारणों द्वारा हिसाब किताब में गड़बड़ी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अगले वर्ष की आय को चालू वर्ष में दर्शाना, यानी अगर नेक्स्ट ईयर के लिए इनकम मिली है उसको करंट ईयर में दिखा दिया जाए, या करंट ईयर में अर्जित की हुई है किंतु अगर वो रिसीव नहीं हुई है एंडिंग तक तो उसको इनकम को शो ही नहीं किया जाए। नेक्स्ट, किसी आय को पुस्तक में दिखाया ही नहीं जाए और उस इनकम को यानी उस प्राप्त रकम को रिश्वत आदि देने के लिए या अवैधानिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, अथवा किसी आमदनी को एक से अधिक बार दर्शा दिया जाता है और उतनी ही रकम से संस्था की संपत्तियों का झूठा यानी जो है फ्रॉड करके परचेज दिखाई जाती है। थैंक यू।